Hello friends, welcome back to my channel Explore with PS. So here we are with another unique vlog. अपने इस नए जर्नी में हम आपको बाइक राइड करते हुए दिखाई देंगे और इस बार वी आर विजिटिंग अ प्लेस कॉल्ड खिरसू, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले इस जगह के बारे में। खिरसू, इट इज़ अ हिल स्टेशन इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1900 मीटर के आसपास की होगी और आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको पाइन्स के ट्रीज़, उसके अलावा टॉल ओक्स और पुराने देवदार के पेड़ जो हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। खिरसू जो है आपको 180 डिग्री व्यू देता है हिमालयन की उन चोटियों का विच लुक लाइक दे आर ऑलमोस्ट किसिंग सन। खिरसू इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल ऑर्किड्स that produces sweet rosy apples। अगर आप लोगों को शहर के शोर से दूर नेचर के बीच अपना वेकेशन बिताने के लिए किसी जगह की तलाश हो तो इससे अच्छी जगह अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकती। खिरसू एक लेस ट्रेवल्ड प्लेस रहा है बट लोग अब इस जगह के बारे में धीरे धीरे जानने लगे हैं। पौड़ी से खिरसू की दूरी जो है वो ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर्स है और देहरादून से इसकी दूरी आपको लगभग पड़ेगी 160 किलोमीटर के आसपास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा हूं और इस सफ़र पे हमारे साथ देंगे जो हैं वो हैं एक अलग बाइकर मिस्टर कुणाल। एक समय हुआ करता था जब हम हर मंथ निकल जाया करते थे कहीं दूर बिना किसी जिम्मेदारी के बेपरवाह। ना मौसम का ख्याल ना तबीयत का, बस निकलना होता था शहर की भीड़भाड़ से कहीं दूर सुकून की तलाश में, जो हमें काफ़ी हद तक मिला भी। कभी ट्रैकिंग करते वक्त, कभी बारिश में भीगते हुए और कभी वो चिलचिलाती धूप में छाँव की खोजते हुए। इस बार हम ऑलमोस्ट एक साल के बाद साथ में राइड करने जा रहे थे और सो कमिंग बैक टू आवर दिस जर्नी, कुणाल केम टू माई प्लेस अराउंड 2 AM in the morning as he couldn't sleep due to the excitement of this ride which we have been able to plan after such a big gap। and after wrapping up everything लगभग सुबह के 4 बज गए थे in the morning when we decided to leave for the trip। तो हमारी राइड शुरू होती है सुबह के अंधेरे में 4 बजे के आसपास। इतनी सुबह निकलने का सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है आपको कि आप लोकल ट्रैफिक को जो है वो आप स्किप कर पाते हैं और सुबह की वो फ्रेश एयर आपको इनहेल करने के लिए मिलती है, जिससे आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है। हमारी ट्रिप के लिए ये जर्नी बहुत लंबी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, सो वी वर राइडिंग नॉट बियॉन्ड 70-80 किलोमीटर्स पर आवर। एंड हमने अपने पहले ब्रेक जो लिया था जब मॉर्निंग हुई, सो वी स्टॉप्ड एट द साइड ऑफ द रोड एंड वी क्लिक्ड सम ऑफ द पिक्चर्स। थोड़ी देर बाद जब हम पहाड़ों में एंट्री करने लगते हैं तो सबसे पहले हमको महसूस होने लगता है टेम्परेचर ड्रॉप, जिससे बहुत ही रिलीफ मिलती है, स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग एंड वो ठंडी हवा खाने को मिलती है। मेरी ये फीलिंग वो हर बाइकर समझ सकता है, रिलेट कर पाएगा, who loves to come to the mountains for the very same reason। और सच बताऊं तो मुझे तो इन पहाड़ों में हमेशा से अट्रैक्ट किया है और सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ पे जो आपको सुकून मिलता है वो आपकी जो अंतरात्मा सोल है उसको एक तरह से रिफ़्रेश कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि सारा हार्डशिप जो आपने ड्यूरिंग द टूर किया है इट वाज वर्थ टू कम ऑल दैट फार, स्पेशली ऑन बाइक्स। मुझे तो बचपन से ही वो स्पोर्ट्स बाइक का रेस ट्रैक्स के टर्निंग्स पे बाइक्स के लीन होने का जो घूमना होता था एस्टॉनिश करता था।
and I kind of live the same passion while riding the bikes in the mountains. Same वही जोश वाली feeling आती है while every turn when I'm riding my bike on the mountains. तो मेरे लिए वो mountains में बाइक राइड करना ही बेस्ट पार्ट होता है. It's the kind of some self satisfaction that I am really living. जैसे कि हम अपने डेस्टिनेशन से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स की दूरी पे रहे होंगे, वी सॉ अ जाइंट मूर्ति ऑफ लॉर्ड हनुमान जी. एंड इस जगह का जो नाम था वो था कथूली चौड़ी हनुमान मंदिर. वी टुक द ब्लेसिंग्स ऑफ द हनुमान जी एंड वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन किरसू इन अप्रॉक्स 10-15 minutes and it was around 4 or 3 in the evening. हमने यहाँ पहुँचने से पहले कोई होटल बुकिंग नहीं करवाई थी क्योंकि हमें पता था कि this is a very offbeat location. So a place without a crowd has ample amount of hotels stay options. और हुआ भी वही. यहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड होम स्टेज जो थे वो अवेलेबल थे, इंक्लूडिंग द GMEN प्रॉपर्टी. गढ़वाल मंडल विकास निगम की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको पहाड़ों में मिलेंगी ऑनलाइन सरकारी प्रॉपर्टीज़, जो कि आपको ऑनलाइन आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं. एंड दे आर वेरी डिसेंट, वेल मेंटेन्ड एंड हाइजीनिक प्लेसेस विद इन अ वेरी गुड बजट. सो ज़्यादातर जो ट्रैवलर्स होते हैं दे प्रेफर टू बुक दीज काइंड्स ऑफ GMEN प्रॉपर्टीज़. बट वी फाउंड अ मोर बजट नियर बाय होटल जिसको आप देख पा रहे होंगे, एंड इट वाज उदय लक्ष्मी होम स्टे एंड रेस्टोरेंट, जिसमें कि रेस्टोरेंट जो था आपका वो ग्राउंड फ्लोर पे था और जो हमारे होटल के इनके रूम्स थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे. ये हमें इजीली ऑन अराइवल मिल गया था. काफ़ी लंबे वक्त के बाद इतनी दूरी राइड करके, बाइक राइड करके जो हमें इतनी टायर्डनेस फील हो रही थी, तो वी वर जस्ट वेरी ईगर टू अनलोड अवर लगेज फ्रॉम द बाइक्स. और कैसे भी हमें थोड़ा सा रेस्ट मिलता, एक ब्रेक मिलता. और फिर बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप जो था वो क्या हुआ कि उसके बाद जो है वहाँ पे बारिश शुरू हो गई. सो परफेक्ट मोमेंट फॉर सच अ ट्रैवल इज़ कि पहाड़ों में आपको बारिश मिल जाए तो बस समझिए कि आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके साथ. मौसम और भी सुहाना हो जाता है. And so we ordered Maggie to enjoy the rain while capturing our moments. बारिश के बाद टेम्परेचर और भी ठंडा हो गया था, जिसकी हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी. बस तो फिर हमने बारिश एंजॉय की और वी इंक्वायर्ड अबाउट द नियर बाय लोकल साइट सीइंग प्लेसेस फ्रॉम द होटल स्टाफ इटसेल्फ, जिसमें उन्होंने हमें 1-2 छोटे ट्रैक्स के बारे में बताया जो कि थोड़े बहुत टाइम टेकिंग थे एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस. एंड देयर वाज अ लोकल काइंड ऑफ वॉकिंग पार्क नियर बाय. तो आज हमें इतने टायर्डनेस के बाद हमारी हिम्मत तो नहीं हुई कि हम कहीं जा पाते किसी लोकल साइट सीइंग के लिए. और ऊपर से शाम में जो है बादल लगने की वजह से कुछ थोड़ा बहुत डार्क था और लेट इवनिंग का जो डार्कनेस था वो और जल्दी हो जाता है. So we decided to do the local sightseeing tomorrow morning, and ultimately we had our dinners in the night in the local homestay, which was being running by a local couple. The food here was good, like we took the thali system meal, which is best because of its main course item. जैसे कि आपका सादा खाना होता है, for example दाल, रोटी, सब्जी, चावल, and it was unlimited to my surprise, and it was at a very reasonable price they were offering. अगली सुबह after having our breakfast, the first thing we did was to capture the mountain ranges, जो कि यहाँ के सबसे ऊंची जगह जो कि GMEN प्रॉपर्टी के पास थी, वहाँ से वो माउंटेन रेंजेस जो हैं आपको देख सकते थे. The mountain peaks were not very visible today, and it was due to the poor smoky weather, जो शायद कि या तो पहाड़ों में जो आग लगाई जाती है उसकी वजह से थी, या फिर मौसम जो है थोड़ा बहुत ख़राब था उसकी वजह से थोड़ी सी धुंध थी, तो हम अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए थे. बट वट एवर वी वर एबल टू कैप्चर वो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे.
Clicking pictures, we were on the way back while covering the sightseeing places like the nearby park, which has the name of Khirsu Playground. But it was more of a walking, cycling, or you can call it a jogging park, जिसमें बहुत खूबसूरत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, which आपको एक तरह की फीलिंग दे रहा था कि बहुत खूबसूरत पार्क हो जहाँ पे आप मॉर्निंग का टाइम स्पेंड कर सकते हैं. So we shot some personal clicks and headed back. अब हम वापस सेम रूट पे पौड़ी की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमें एक पीक पॉइंट दिखाई दिया जहाँ पे वेयर वी टुक अनदर ब्रेक. और यहाँ से दिख रहा था खूबसूरत पौड़ी का पूरा टाउन वेयर वी वर हेडिंग. तो पौड़ी हमारे रूट से लगभग 6 किलोमीटर के अपोजिट डायरेक्शन में डाउन हिल था, जहां हमने अपनी बाइक में जो है फ्यूल भरवाना था और टायर प्रेशर चेक करना था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि जब आप माउंटेन्स में टर्न्स पे वाइल टर्निंग यू आर राइडिंग योर बाइक्स, तो उस समय स्टेबिलिटी का इशू होता है इफ़ योर टायर्स आर ओवर इन्फ्लेटेड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर बाइक्स टायर्स प्रेशर. Bike riders know this fact, and it's a learning for the few of new fellow riders who is watching my video for the very first time. And we finally came back home safely, and it was the ultimate motive and a sense of responsibility through any of our tours. और इसी के साथ we ended up with another travel with some memories for the lifetime. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि नंबर्स से बहुत फ़र्क पड़ता है और हम जैसे नए व्लॉगर्स को मोटिवेशन भी मिलता रहता है. अगर आप उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हो तो आपको मेरे इस चैनल पे वो वीडियोस विद ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी. इसके अलावा दिल्ली के टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं, मोस्ट विजिटेड प्लेसेस, उनकी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा और क्या नहीं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव जो भी पॉसिबल होगा अपने नेक्स्ट ट्रिप के व्लॉग्स में. तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑन अनदर नेक्स्ट जर्नी. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.